गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने न्यूमेरिकल्स कल शुरू किए थे, तो जितने भी हमने फॉर्मूलाए दिए थे लगभग हमने हर किसी फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल किए। आज हम कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स पर न्यूमेरिकल्स on combination of capacitors, numericals on combination of capacitors, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर हम करेंगे। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 है बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, calculate the equivalent capacitance between A and B. Calculate the equivalent capacitance between A and B. बेटा इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये तीन फॉर्मूलाए जरूरत है, 6th 7th और 8th फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें ज़रूरत है, बाकी हम मिटाएंगे, तो इनकी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 6th 7th और 8th सिर्फ इन तीन फार्मूलाओं के बेस, और 9th फार्मूला थी CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश। सिर्फ इन चार फार्मूलाओं के साथ हमें आज डील करना है, ठीक है बेटा। तो ये मिटाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इधर देखो, सर्किट ऐसे दिया है बेटा, ए यहां पर है, इस तरीके से कैपेसिटर लगाया गया है, एक ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे जोड़ा गया है। देखो बेटा, ये ऐसा सर्किट है, आप लोगों को मैं बताता हूं। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड ये भी है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। दिस कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। देखो बेटा, इन 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स लगे हैं। 5 कैपेसिटर्स का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोग देख लीजिए। इधर सुनो, अगर आप लोग इसमें देखोगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये दो कैपेसिटर्स बेटा, ये दो कैपेसिटर्स, ये और ये, ठीक है। अगर आप लोग इधर देखो, इनको नाम भी दे सकते हैं कैपेसिटर, ये और ये और ये और ये पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ठीक है बेटा। अगर नाम देना चाहते हो तो देखो C1 C2 C3 C4 और C5 ऐसे, ठीक है बेटा।
ये दो कैपेसिटर्स किस में है? पैरेलल में। ये दो कैपेसिटर्स भी पैरेलल में है, इसलिए इन दो को हम पहले बनाएंगे एक C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। C1 और C2 किस में है बेटा? पैरेलल में। C1 और C2 आर इन पैरेलल्स। ठीक है बेटा। देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट सर्किट, शाबाश, C इक्विवेलेंट, इनका C इक्विवेलेंट इन दो का पैरेलल में है, हो गया CP इन दो का, शाबाश बेटा। या इसको लिखेंगे CP पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। ये क्या है? C1 प्लस C2 आएगा, सीधा पैरेलल में सीधा है, सम हो गया 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड आई इनकी कॉम्बिनेशन, इनकी कॉम्बिनेशन आ गई 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। ये भी C4 एंड C5 आर also in parallels, ये दो भी किन में है बेटा? पैरेलल में है। इसलिए अगर ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको लिखेंगे CP डैश, इसका इन दो का, तो इज इक्वल टू C4 प्लस C5 हो गया 1 प्लस 1 CP डैश किसके बराबर आया बेटा? 2 माइक्रोफैरड। अब देखो ये सर्किट कैसे बनेगा। ये सर्किट बनेगा बेटा, इस सर्किट को अब ऐसे बनाना पड़ेगा। ये है A, ठीक है बेटा, एक कैपेसिटर, इन दो के बजाय एक कैपेसिटर हो गया CP जो यहां ये है, शाबाश, 2 माइक्रोफैरड आ गया। ये इन दो के बजाय एक कैपेसिटर बना दिया, शाबाश। फिर एक कैपेसिटर ये है जिसको बोलते हैं C3, ये है 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है बेटा, क्लियर। तो एक और कैपेसिटर आ गया जिसको बोलते हैं CP डैश, ये वाला इन दो का इक्विवेलेंट, इन दो का इक्विवेलेंट बेटा ये है CP डैश। तो ये यहां पर B पॉइंट है और इन दो की कॉम्बिनेशन भी कितनी आई? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। अब ये हो गया स्टेप सेकंड। अब ये तीनों किस में है बेटा? पैरेलल में। अगर ये तीनों, नाउ CP, C3 एंड CP डैश आर इन पैरेलल्स। ये किस में है बेटा? तीनों नहीं, ये आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तीनों किस में है बेटा? सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, therefore equivalent capacitance is given by, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे दी जाएगी शाबाश बेटा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? रेसिप्रोकल करके। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं रेसिप्रोकल करके, मैं दिखाता हूं। इसमें हो गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, तीनों का। ठीक है, माइक्रोफैरड में ही रखेंगे बेटा। एलसीएम आएगा 2, 2 1s आर 2, 1 आएगा ऊपर, प्लस 2 प्लस 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर 2 2s आर, हो गया 2। 1 अपॉन C इक्वलेंट आ गया 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल कर दीजिए।
सी इक्वलेंट कर दीजिए रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल आएगा बेटा सी इक्वलेंट, उल्टा हो जाएगा सी इक्वलेंट, देयरफॉर सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 रेसिप्रोकल होगा 1/, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/1। सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 माइक्रोफैराड। ये आ गई बेटा इन 3 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर्स के बजाय एक ही कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। वो ये है, कितने फैरेड का कैपेसिटर? शाबाश बेटा, 0.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। इस तरह इस पूरे सर्किट को सिंपलीफाई करके सी इक्विवेलेंट, एक ही कैपेसिटर आया 0.5 माइक्रोफैरेड का। बेटा क्वेश्चन अगर समझ आया तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। यहां पर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कॉपी पर लिख सकते हो सिंपली। तो न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 बेटा देख लीजिए कैसे न्यूमेरिकल नंबर 8 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Calculate the equivalent capacitance between A and B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, अब ऐसे है सर्किट, इधर देखो, ये ऐसे है, ये एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर आप लोगों के पास बिल्कुल ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है बेटा, यहां पर और यहां पर, ये हो गया A और B। ठीक है बेटा, वैल्यूज दे सकते हैं। ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है बेटा, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये भी है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आएगा करना आप लोगों को कि नहीं? देखो अब तो ये इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये याद है आप लोगों को। देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई कैसे करते हैं, देख लीजिए क्या करना है इसको। बेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये है, ये ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे यहां पर लगा है एक कैपेसिटर, इधर देख लीजिए, मैं यहां पर इसको यहां पर और यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है बेटा, 2 कैपेसिटर है, एक यहां पर है, एक यहां पर कैपेसिटर लगा है। ये बिल्कुल ऐसे है। ठीक है बेटा, आप देखो, अब यहां पर एक कैपेसिटर है, यहां पर एक कैपेसिटर है। क्लियर बेटा, याद रखा कि नहीं? 2 कैपेसिटर लगे हैं इसमें, एक यहां पर लगा है, एक यहां पर लगा है।
या 1 मिनट रुकिए आप लोग। इधर देख लीजिए बेटा, 2 कैपेसिटर्स ऐसे हैं, यहां पर 2 कैपेसिटर्स मान लीजिए, एक यहां पर लगा है, एक यहां पर लगा है। ठीक है बेटा, अगर मैं इस कैप को दबा दूंगा, ये कैप दबा के ऐसे बन जाएगी। इधर देखो ऐसे, ये एक कैपेसिटर और यहां पर एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगे हैं यहां। ये जो कैप है ये पहले ऐसी थी, ये ऐसे थी। जब मैंने इसको कैप दबा दी, ये ऊपर से कैप को दबा दिया, ये स्ट्रेट बन गई, ऐसे स्ट्रेट बन गई। जो यहां पर कैपेसिटर था और जो यहां पर कैपेसिटर था वो सीरीज में आएंगे। इसका मतलब ये कैप, ऊपर वाली कैप दबाने से, ये वाली कैप दबाने से बेटा, ऐसे कैप दबाने से यहां पर कैपेसिटर और यहां पर कैपेसिटर वो किस में आएंगे? सीरीज में। समझ आया बेटा? याद रखना, ये 2 कैपेसिटर्स, ये कैप दबाने पर ये 2 कैपेसिटर सीरीज में आएंगे, ये कैप दबाने पर ये 2 कैपेसिटर सीरीज में आएंगे। देखो इसका मतलब क्या है? स्टेप फर्स्ट में ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा, स्टेप फर्स्ट में। फिर करना तो आसान है, ये ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे। ये एक कैपेसिटर, ये C1 आया और ये C2 आ गया इस तरीके से। ये क्यों ऐसे हो गए? ये इनको कैप मैंने दबा दी, ये कैप नीचे कर दी, ये कैप भी ऊपर करेंगे, ये स्ट्रेट बन जाएगी जैसे मैंने वायर पर दिखाया। तो ये कैप बिल्कुल ऐसे, और यहां पर एक और कैपेसिटर है ऐसे, और यहां पर 2 कैपेसिटर्स है, 1 और 2, ऐसे है ये सर्किट बेटा पूरा। ये हो गया A और ये हो गया B। ये कैप दबाने पर और ऊपर वाली कैप भी दबाने पर सर्किट ऐसे बनेगा। ये आ गया C5, ये आ गया C3, ये आ गया C4। ठीक है बेटा, सारे कैपेसिटर्स मैंने लाए। तो अब बताओ, अब आएगा करना, ये 2 C1 और C2 है सीरीज में, ठीक है। C3 और C4 भी क्या है? सीरीज में, ये 2 सीरीज में। इन 2 का तो एक बनाएंगे, इन 2 का भी एक कैपेसिटर बनाएंगे, तो फिर तीनों बन जाएंगे पैरेलल में। पहले इन 2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे। इधर देखो, सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ठीक है बेटा। अगर ये सीरीज में है तो CS हो गया C1, नहीं, CS इज इक्वल टू, सीरीज में आप लोगों को पता है जब 2 कैपेसिटर होते हैं फॉर्मूला क्या है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 हो गया 4 अपॉन 4, डेट इज 1 माइक्रोफैरड। इन 2 का वैल्यू आ गया 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। CS निकला हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, ये हमने नोट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बेटा C3 एंड C4 आर इन सीरीज। सिमिलरली, ऐसे मैं लाइन देता हूं, सिमिलरली C3 एंड C4 आर इन सीरीज, देयरफॉर CS डैश, इसमें CS डैश लिखा तो बन जाएगा वो भी 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये भी आएगा सीरीज में, हो गया 1 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से ये भी बनेगा। तो अब
इन दो के बजाय 1 माइक्रोफैरड का, इन दो के बजाय 1 माइक्रोफैरड का। मुझे बता दीजिए सर्किट स्टेप 2 में कैसे बनेगा आप सर्किट बेटा? इन दो के बजाय 1 सर्किट बनेगा ऐसे। इधर देखो, एक कैपेसिटर ऐसे हो गया, ये CS है 1 माइक्रोफैरड का। फिर है बेटा अपना सर्किट C5 कितना है? 2 माइक्रोफैरड का। और लास्ट में एक और है CS डैश, ये है 1 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड का, ये बीच वाली कैपेसिटर और इन दो के बजाय 1 कैपेसिटर। ये तीनों बेटा किस में आ गए? तीनों आ गए अब पैरेलल में। पैरेलल में तो निकालना आसान है बेटा, A और B। ठीक है बेटा। नाउ CS C5 and CS dash are in parallels। ये किस में है बेटा? पैरेलल्स में। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आएगा? देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CS प्लस C5 प्लस CS डैश विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड। कितना आ गया बेटा? 2 और 2 4 माइक्रोफैरड बन गया बेटा आंसर C इक्विवेलेंट। ये आ गया आंसर 4 माइक्रोफैरड का। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। समझ आया बेटा? ये है न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 8। यहां पर फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 बेटा, तो ये मिटाऊंगा मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखो बेटा क्या है। अगर ऐसे होगा, A और B ऐसे है, ठीक है बेटा, ये लाइन ऐसे है, फिर यहां पर एक कैपेसिटर ऐसे लगाया है, फिर दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगाया है, तीसरा कैपेसिटर ऐसे लगाया गया है, चौथा कैपेसिटर ऐसे लगाया गया है, और फिर इसको ऐसे लिया गया है। ये है बेटा A और ये B। ये है C1, C2, C3, C4। ठीक है बेटा। तो ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ऐसे लगाए गए हैं ये कैपेसिटर्स। तो आप लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्लियर बेटा? कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, ये लगता है आप लोगों को पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इस ए एंड को पकड़ के, जैसे ये मान लीजिए ये है एंड ए और ये है एंड बी, एक एंड ए और बी को पकड़ के इसको पूरा ऐसे खोलना है। इधर से ए को पकड़ना है और बी को पकड़ना है, इसको सीधा करना है लाइन। बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, पूरी लाइन में आएंगे।
जब इसको ए साइड को पकड़ लेंगे, बी साइड को एक हाथ से पकड़ लेंगे और पूरी वायर को ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे, तो ये आप लोग देख लीजिए, ये सॉल्यूशन में आप लोग ये ए इधर आएगा, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, ये C1, C2, C3, C4, ठीक है बेटा। ये बेटा आएंगे ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ए ये है और ए बी ये है, इनको मैंने सीधा कर दिया, ठीक है बेटा। ये आप लोग क्या कर सकते हो, ये कैपेसिटर्स 4 जो है ये आ गए बेटा सीरीज में, किसमें, all the capacitors are in series, all the capacitors are in series, all the capacitors are in series, शाबाश बेटा, all the capacitors are in series, therefore अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है, शाबाश बेटा, तो क्या बनेगा, C इक्वलेंट 1/C इक्वलेंट, सीरीज में रेसिप्रोकल होता है, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हो गया 4/2, 2 2s are 4, हो गया 1/C इक्वलेंट आ गया 2/1। दिस इंप्लाइज दैट C इक्वलेंट, E क्यों लिखते हैं, C इक्वलेंट इज इक्वल टू 2, ये आ गया बेटा आंसर, ठीक है बेटा। नहीं, C इक्वलेंट आएगा 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा, ये आ गया आंसर। क्लियर, समझ आया बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, आप लोगों को समझ आया कि नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 9, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बेटा आप लोगों को मैं बताता हूं, ये आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10 है बेटा ऐसे, एक कैपेसिटर यहां पर लगाया गया है, 1 2 और 3, ऐसे 3 कैपेसिटर ऐसे है, ए, ये है बी, ये है बेटा 1 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। आप लोगों को ये तीनों किस में है बेटा, ये तीनों है पैरेलल में। तो पहले तो आप लोगों को इनका, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 10 है, न्यूमेरिकल नंबर 10 में आप लोगों को पता होना चाहिए ये तीनों किस में है बेटा, ये तीनों किस में है बेटा, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, ये मान लीजिए C1, C2, C3, C4, C2, C3 and C4 are in parallels। पहले हम यही कैलकुलेशन करेंगे। therefore CP C2 प्लस C3 प्लस C4 हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2,
हो गया 6 माइक्रोफैरड, Cp आ गया 6 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये आ गया 6 माइक्रोफैरड। तो अब 6 माइक्रोफैरड इधर देख लीजिए, स्टेप सेकंड, ये जो A है ये हो गया C1। ठीक है, C1, इन 3 के बजाय मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, वो हो गया Cp। ठीक है बेटा, ये आ गया B, ये है 1 माइक्रोफैरड का, ये है अब 6 माइक्रोफैरड का। तो अब ये दो किस में है बेटा, ये दो है सीरीज में। नाउ C1 एंड Cp आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, देयरफॉर C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 Cp अपॉन C1 प्लस Cp। फॉर्मूला बना के दी है आप लोगों को, जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो गए तो फॉर्मूला ये होती है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पर C1 और Cp है। ठीक है बेटा, C1 कितना है, 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1 प्लस 6 हो गया 6 अपॉन 7 माइक्रोफैरड। ये आ गया C इक्वलेंट 6 अपॉन 7 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये भी एक क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं।